हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आसान है, बिल्कुल है। सो एज़ यूजुअल बिफोर वी स्टार्ट, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, मैप्स यूज़ करो एज मच एज कैन। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था हमारे इंडिया का इंट्रोडक्शन और लोकेशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जीएमटी, ये सब हमारा हो चुका था। कोस्टल लाइन हो गई थी, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, और हमारे बेनिफिट्स जो जो हमें लोकेशन से हैं वो सब, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में कवर हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस। तो अभी हम देखेंगे रिलेशन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हैं। बॉर्डर हमारे किन किन कंट्रीज के साथ लगता है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्यारा दुलारा पाकिस्तान। तो एज़ यूजुअल सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के साथ हम जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो क्या है? हमारा पीओके। अब ये पीओके है क्या? तो क्या हुआ, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की फ्रॉम ब्रिटिशर्स 1947 में, उस टाइम पे यहाँ पे दो अलग अलग कंट्री बनाए गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो कंट्री बनाने के बाद सारे जब हमारा सब कुछ सेटलमेंट हो गया था, लेकिन कश्मीर ने अभी भी, जम्मू एंड कश्मीर ने अभी भी ये नहीं कहा था कि हम इंडिया में मिलेंगे। सब ने साइन कर दिए थे, जो भी छोटी छोटी रियासतें थी जैसे हैदराबाद और आपके जूनागढ़ गुजरात में, इन सब ने साइन कर दिए थे कि हम इंडिया के साथ में मिलेंगे। किसी ने इजीली साइन कर दिए, कहीं पुलिस एक्शन हुआ, जैसे हैदराबाद में पुलिस एक्शन, जूनागढ़ ने रेफरेंडम हुआ कि वोटिंग हुई कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। लेकिन कश्मीर के राजा ने, राजा हरी सिंह ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया था कि हम इंडिया के साथ जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ। फिर इलीगली क्या हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में अटैक करने की सोच दी, और वो भी क्या, इलीगली, टेररिस्ट वे में, जो आज तक आदत गई नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा हरी सिंह को ये पता लगा, तो उन्होंने तो वहाँ से कल्टी मार ली और इंडियन गवर्नमेंट को कह दिया कि उनने साइन कर लिया हमारे साथ, और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें बचा लेते हो तो हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। तो ये साइन हो गए थे उस टाइम पे। देन उसके बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान के ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई, रेप्स किए, बच्चों को मारा, हर चीज़ को, मतलब इतना ज़्यादा कत्लेआम मचा दिया था यहाँ पे। उसके बाद इंडियन आर्मी ने इनको खदेड़ना शुरू किया। इंडियन आर्मी ने यहाँ से पीटना शुरू किया, इनको ले गए वापस, यहाँ तक आ गए थे ये लोग, इनको ले जाने लग रहे थे यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएन का रिजोल्यूशन आ गया कि भाई आप लोग जो दोनों कंट्रीज़ की सेनाएं जहाँ पे भी हैं वहीं रुक जाएं, उससे आगे पीछे ना बढ़ें। तो इस लाइन को क्या बोल दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एक्चुअली में तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो एक्चुअल जम्मू एंड कश्मीर था वो तो ये था, JNK। तो ये होना पार्ट किसका चाहिए, इंडिया का, और है होना क्या चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी यहाँ पे स्टॉप हो गई थी फाइट, अगर यूएन का रिजोल्यूशन नहीं आता तो इंडियन आर्मी इनको यहाँ तक भी भेज जाती, शायद ये होता फिर इंडिया का नक्शा। तो इसके बाद क्या हुआ, यूएन का रिजोल्यूशन आ गया, ये क्लियर हो गया। तो अभी जो ये एरिया है इसमें पाकिस्तान क्लेम करता है पीओके में, और जो ये एरिया है ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये एक्साई चीन का इशू है, ये चाइना के रिलेशन में हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद में क्या हुआ, इनके साथ में हमारा पहला इशू तो था किसका, पीओके का। अब इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, ये जो 2 यूटी बना दी, एक तो लद्दाख, ये पूरा लद्दाख बना दिया, और JNK को क्या कर दिया, एक और यूटी बना के ये छोटा कर दिया। तो JNK को तो डिस्प्यूटेड एरिया से अलग निकाल दिया, और जो ये डिस्प्यूटेड एरिया था यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है, और जो ये मेन एरिया था इसको किस में दे दिया, लद्दाख में। नेक्स्ट इशू है इंडस वाटर। जो यहाँ से ये इंडस नदी जा रही है, ये इसके वाटर का, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, इनके सब के वाटर का इशू है, और जो कहाँ पे अभी चल रहा है, यूएन में। ठीक है, इसके बाद रिजोल्यूशन आ गया कि 3
रिवर्स का वाटर कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। और 3 रिवर्स का वाटर कौन यूज़ करेगा? इंडिया। ये 3 रिवर कौन सी हैं? हिंट है इनका, कंटिन्यूस एक साथ हैं ये, और ये भी तीनों एक साथ हैं। तो अभी इन रिवर्स का हम यूज़ करते हैं इंडस वाटर में, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनको। और जो नीचे वाली 3 रिवर और हैं, अब तो आपको पता लग जाना चाहिए कौन सी रिवर्स हैं, उनका यूज़ कौन करता है? इंडिया 100%। लेकिन जो ऊपर वाली 3 है उनका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हम स्टोर नहीं करेंगे उनका वाटर। ये रिजोल्यूशन आया हुआ है। एक और इशू है हमारा, यहाँ पे तो इनके प्रॉब्लम थी, पीओके में तो आदत ख़राब थी, लेकिन यहाँ पे भी एक और आदत ख़राब हो गई इनकी। यहाँ पे क्या है, गुजरात के साइड में एक सर क्रीक इशू बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक नैरो वाटर बॉडी है, जो कि हम ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये मार्शी लैंड है, तो ये इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हमारे यहाँ से नदियाँ आ रही हैं और वाटर बॉडीज़ जब मिलती हैं, तो यहाँ पे डेल्टा छोटा छोटा बन रहा है। इस वजह से ये एरिया इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसको क्या है, सर क्रीक बोलते हैं। यहाँ पे क्रीक एक नैरो वाटर बॉडी ये रही। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो एरिया है, ये जो ग्रीन कलर्ड है, ये रन ऑफ कच्छ सौराष्ट्र, ये क्या है, मार्शी लैंड है, दलदली है, दलदल इलाका है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है इसमें जो दोनों कंट्रीज़ क्लेम करते हैं इसको? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये मिनरल्स और रिसोर्सेज क्रूड ऑयल में हाई है। यहाँ पे मिनरल्स हाई क्वांटिटी में है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के स्टेट कौन कौन से हैं जो हमारे इंडिया को स्टेट को टच करते हैं? तो ये जो लाइन है, पूरी लाइन इंडिया और पाकिस्तान की, ये वहाँ पे तो हमने पीओके देख लिया था ये। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और ये दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन विद ऑफ इंडिया। ये ओनली पाकिस्तान के साथ भी नहीं है, एक और कंट्री के साथ है जिसको हम अभी 2 मिनट बाद देखेंगे। तो पाकिस्तान का पंजाब हमारे इंडिया के साथ, पंजाब के साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है। पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं वहाँ पे प्रोविंस होते हैं, राजस्थान और गुजरात के साथ लगता है। और इनके जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हैं वो किसके साथ लगते हैं? JNK के साथ में लगते हैं हमारे। ठीक है। अब इनका ये जो स्टेट है, यहाँ पे एक और इशू चल रहा है, बलोचिस्तान। इस स्टेट में लोग पाकिस्तान से खुश नहीं हैं, इमरान खान से खुश नहीं है, इमरान खान को भगाएंगे ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको ये सेपरेट कंट्री के लिए, बलोचिस्तान को, ये इनका बिगेस्ट स्टेट है और इसको ये सेपरेट कंट्री बनाने की डिमांड करते हैं। अब हमारे आएंगे बॉर्डर डिस्प्यूट किसके साथ में? चाइना, सेकंड प्रायोरिटी। बट टुडेज एरा में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम चाहे कुछ भी कर ले, वो चाहे जितने भी हिम्मत कर ले, चाहे जितने भी हाथ पैर हिला ले, इंडिया उसको इजीली ब्लॉक कर सकता है। हमारे पास इतनी पावर है। बट द इशू ऑफ कंसर्न राइट नाउ इज़ चाइना। CDS बिपिन रावत ने भी कहा था कि हमारा जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो चाइना होगा। तो चाइना की आर्मी यहाँ पे, ये इससे पहले हम समझे कि कहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या होता है, पहले हम मैप देख लेते हैं हमारा। यहाँ पे क्या है, ये एक्साई चिन्ह है, इतना एरिया जो है। अब ये एक्साई चिन्ह कैसे बना, क्या बना, अगर यही इस वीडियो में समझाने लग गए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए इसलिए समझा दिया था क्योंकि वो फेवरेट कंसेप्ट है सबका। तो एक्साई चिन्ह कैसे बना ये आप देख सकते हैं खुद से। लेकिन ये एक और है हमारा, जो ये लाइन है, ये लाइन, पेन चेंज करने, ये जो लाइन है, ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। अभी मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन को साइन किया गया था ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल और तिब्बत, पहले तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था। जब शिमला एग्रीमेंट हुआ 1914 में, तब ये मैकमोहन लाइन साइन की गई थी। तो ये वाली लाइन है जो इसको मैकमोहन लाइन मानते हैं, लेकिन एक्चुअल बॉर्डर क्या है?
हमारा ये है एक्चुअल बॉर्डर। इस चीज़ को कौन डिमांड क्या बोल रहे हैं ये लोग, अक्साई चीन बोल रहे हैं। ये चाइना डिमांड करता है कि ये हमारा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, सिंपल। और एक और इसमें क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सियाचिन ग्लेशियर में आर्मी ने इतने डिप्लॉय कर रखे हैं, वहाँ पे एवलांच आते हैं, हमारे इतनी प्रॉब्लम होती है, जवान शहीद हो जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये पीओके और अक्साई चीन के बीच में यही ओनली ब्लॉकेज है। अगर इन दोनों को मिल गए तो उसके बाद में इशू हमारे लिए बड़ा बन सकता है। फिर ये नीचे से फिर इस एरिया को, क्योंकि इनकी भूख तो ख़त्म नहीं होने वाली। सो ये जो एरिया एक और है, ये भी एक और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चाइना सक्शगम वैली, ये पाकिस्तान ने इलीगली, ये कहते हैं हमने चाइना को गिफ्ट कर दिया, बट हम बोलते हैं इसको इलीगल है ये। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे थे, ये अक्साई चीन हो गया हमारा। अब अक्साई चीन के बाद यहाँ पे हमारे इशू हो चुके हैं पैंगोंग सो लेक में, यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ हो चुके हैं। यहाँ पे ये गलवान वैली है, ये यहाँ पे इशू हो चुके हैं हमारे इनके साथ में, यहाँ पे आर्मी के साथ में, बिकॉज ऑफ कि कोई क्लियर बाउंड्री नहीं मानते हैं ये लोग मैकमोन लाइन को। मैकमोन लाइन ये चुनार रीजन, देस्पांग रीजन, ये जो एरिया हैं ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। तो हमारे जो मैकमोन लाइन है वो 3 पार्ट्स में, एक तो वेस्टर्न सेक्टर, एक मिडल सेक्टर, एक ईस्ट सेक्टर। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये यहाँ तक, इसको तो हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेक्टर। और ये जो ये पार्ट है सिक्किम के पास, ये वाला पार्ट है मिडिल सेक्टर। और जो ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पार्ट है, इसको हम, इस लाइन के लिए हम इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। और एक और यहाँ पे इशू है, ये क्या, डोकलाम इशू। ये यहाँ पे डोकलाम प्लेटू है, एक इसका इशू हमारा। एक तवांग वैली का, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश को तो ये लोग ये कहते हैं कि ये हमारा है, इंडिया का है ही नहीं, ये यहाँ तक क्लेम करते हैं ये लोग। तो डोकलाम का इशू हम भूटान के रिलेशन में भी देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ तक क्लियर है मैकमोन लाइन क्या है। इश्यूज़ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर हमने देख लिया कहाँ पे है, क्या इशू है कि हमारा उनके साथ में। लद्दाख में चुनार एंड देस्पांग रीजन देख लिया हमने, पैंगोंग सो लेक देख ली, डोकलाम देख लिया, तवांग एरिया देख लिया। अब एक और इशू क्या है जो पाकिस्तान और चाइना कर रहे हैं, यहाँ पे एक काशगर इनकी लोकेशन है, जहाँ से इन्होंने ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंडर एक रेलवे लाइन और ब्रिजेज और रोड डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसको क्या बोलते हैं लोग, सीपैक। ये क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अभी इसके अंडर पाकिस्तान ने पहले तो बहुत खुश होके प्रोजेक्ट चलाया था कि हमें चाइना के साथ प्रोजेक्ट चलाएंगे, हमारे डेवलपमेंट होगा। लेकिन चाइना की ऑलवेज ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि वो कंट्रीज़ को डेप्ट ट्रैप कर लेते हैं। और अभी पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है और साथ साथ चाइना उनके ऊपर डेप्ट चढ़ाए जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, हमारे साथ इशू क्या है कि इन्होंने पीओके से इनको सीपैक को पास होने दिया, जबकि ये लीगली एरिया किसका है, इंडिया का। तो ऑल ओवर जियोपॉलिटिक्स के चलते हुए ये यहाँ से पास हो गया, और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट पेंडिंग है। सो चाइना के और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो मेजर प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसके 60 कंट्रीज़ पार्ट हैं। 2013 में शी जिनपिंग ने स्टार्ट किया था इसको। ये डोमिनेट करना चाहते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप को इन प्रोजेक्ट के थ्रू, बिकॉज यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा इनका ट्रेड करना। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट से ये कनेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर और जगह कंट्रीज़ में भेजना चाहते हैं तो ये हमें एक्सेस नहीं देते, इसीलिए हमने क्या किया है, ईरान में यहाँ से हम भेजते हैं, यहाँ से गुजरात से ईरान में, यहाँ पे हमने एक छाबार पोर्ट डेवलप किया हुआ है, जहाँ से हम एक्सेस मिलता है हमें मिडल ईस्ट का। नेक्स्ट आता है हमारा नेपाल। नेपाल में क्या है, जो ये बॉर्डर है ये वाला, इसको बोलते हैं हम तराई बॉर्डर, क्योंकि ये पोरस है। यहाँ से जैसे गंगा, बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ से,
ये सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो ये एरिया क्या है, पोरस एरिया है। इस एरिया में दलदल बहुत है, और इस एरिया में दलदल होने की वजह से लैंड डिस्प्यूट्स आते रहते हैं। जैसे ये काली रिवर है, शारदा रिवर, इसको उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बाउंड्री मानते हैं। अब रिवर है, रिवर तो कभी भी इधर ज़्यादा काट सकती है, कभी इधर कम हो सकती है, तो बॉर्डर चेंज होता रहता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम हमारे नेपाल के साथ में है। एक और प्रॉब्लम हमारी क्या है, जो इस एरिया में नीचे नीचे यहाँ पे जो पीपल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, मधेसी पीपल। तो नेपाल क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में इन लोगों को कम राइट दे रहा है, लेस राइट्स वर गिवन, जिन वजह से ये लोग क्या बोलते हैं इंडिया को कि आप हमारे बीच में इंटरवीन कीजिए। अब ये इंडिया को ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि यूपी बिहार में इनके एंसेस्टर्स रहते हैं, इनके एंसेस्टर यूपी बिहार के थे। तो ये कहते हैं कि हम एक तरीके से इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो इंडिया को हमारे बीच में इंटरवीन करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, चाइना फिर से वही सेम इशू की वो कंट्रीज़ को डेप्ट ट्रैप करता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे नेपाल में रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी। तो वो बोलते हैं कि हम आपको पहले तो वो किसी को भी बताते नहीं है, ऑल ओवर कंट्री रिवील नहीं करते कि हम इनको कितने % पे लोन दे रहे हैं। तो पहले तो इनको ये लालच दे देते हैं, एंड देन कंट्रीज डेप्ट ट्रैप होती जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा भूटान। भूटान लैंडलॉक कंट्री है। सिमिलरली हमारा नेपाल भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेपाल के साथ हमने 2007 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई है, डिफेंस कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की हुई है। इसमें क्या है कि हमारी आर्मी भूटान का लैंड यूज़ कर सकती है कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस में, जैसे कि डोकलाम इशू में हुआ था। डोकलाम क्या है, एक यहाँ पे एरिया है जो ट्राई जंक्शन है, किसका, इंडिया, चाइना और भूटान का। तो यहाँ पे चाइना के साइड क्या पड़ती है, चुम्बी वैली पड़ती है। डोकलाम जो है वो भूटान में है। सिक्किम इंडिया के साइड में पार्ट है। तो यहाँ पे ये तीनों का ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइना ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। तो भूटान आस्क्ड इंडिया टू हेल्प देम, और अगर हमने उनकी हेल्प नहीं की होती, हमारी आर्मी ने चाइना का कंस्ट्रक्शन नहीं रोका होता, तो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज़ कि चाइना की नज़र यहाँ पे थोड़ी है, चाइना की नज़र है यहाँ पे। बिकॉज ये जो एरिया है यही हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक्सेस करने का एरिया है इंडिया का। ओनली हम इसी एरिया से नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन स्नैक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिकन स्नैक। तो चाइना का मेन यहाँ पे था इशू कि यहाँ पे ये इनका टारगेट मेन तो ये चिकन स्नैक था कि यहाँ से ये बांग्लादेश के साथ कनेक्ट कर जाएंगे और फिर इंडिया से नॉर्थ ईस्ट कट आउट हो जाएगा। और एक और इशू है यहाँ पे कि गोरखालैंड इशू। जो पीपल इधर रहते हैं इस एरिया में वो इसको गोरखालैंड बोलते हैं। तो वो अलग स्टेट की डिमांड करने लग रहे हैं अभी। तो इशू काफ़ी हैं बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये वो लाइन है जो रेड क्लिफ लाइन एक और है। तो रेड क्लिफ लाइन लॉन्गेस्ट बॉर्डर इसीलिए है इंडिया का। कंट्रीज के साथ में लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ में है, बांग्लादेश। लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन रेड क्लिफ लाइन। अर्लियर क्या था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। 1971 में वॉर के टाइम में हमने बांग्लादेश को हेल्प की इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम पाकिस्तान। फिर क्या है, अब हमारा एक और इशू था बांग्लादेश के साथ में कि जो ये लाइन है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो लाइन है ये यहाँ पे क्या है, ये कुछ एनक्लेव इधर इंडिया के थे, कुछ एनक्लेव इधर।
कुछ एनक्लेव यहाँ पे पाकिस्तान के, ये बांग्लादेश के थे, कुछ इधर इंडिया के, कुछ इधर बांग्लादेश के, कुछ इंडिया के। तो ये लाइन ऐसे ऐसे बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा थे। तो 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बॉर्डर इशू को रिजोल्व करने के लिए एक लैंड एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंडर जो भी एनक्लेव्स थे, कुछ एनक्लेव्स जो इंडिया में थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया बांग्लादेश में, कुछ एनक्लेव जो बांग्लादेश में थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इंडिया में, और जो यहाँ पे पीपल्स रह रहे थे उनको सिटीजनशिप के लिए उनको फ्री कर दिया गया कि आप जिस भी कंट्री में आना चाहते हो वो आ सकते हैं। उसके बाद में ये सब रिजोल्यूशन सॉल्व हो गया। सो सेकेंड नेक्स्ट हमारा आता है म्यांमार। म्यांमार में क्या है, रोहिंग्या का इशू सबसे पहले। तो रोहिंग्या का इशू क्या है, यहाँ पे क्या है, एक रैखिन स्टेट है म्यांमार का, यहाँ पे एक रैखिन स्टेट है, जिससे क्या है, ये लोग यहाँ से इन्फिल्ट्रेट किस में किए, बांग्लादेश में, और कुछ इंडिया में। तो यहाँ के जो इस रखीन स्टेट के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, रोहिंग्या पीपल्स। सो इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ पे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, इंडिया और बांग्लादेश में आने लग गए फूड के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, ड्यू टू इकोनॉमिक इनके डाउन थी इसीलिए। फिर क्या है, चाइना यहाँ पे भी है, चाइना यहाँ पे बना रहा है क्या, एक प्यू पोर्ट। इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या बनाया यहाँ पे, सिजित्वी पोर्ट। तो यहाँ पे भी इंडिया को प्रेजेंस बढ़ानी होगी। एट प्रेजेंट म्यांमार में कूप चल रहे हैं। कू का मतलब होता है इनकी मिलिट्री ने टेक ओवर कर रखा है, और जो इनकी प्राइम मिनिस्टर उनको जेल के अंदर। अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है 80 किलोमीटर लॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर। बट द इशू इज़ कि हमें ये पीओके के अंदर है, यहाँ से हमें पाकिस्तान एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता हमें अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड कहाँ से करते हैं, यहाँ से मटेरियल जाता है छाबार पोर्ट, जो कि ईरान में है। छाबार पोर्ट में मटेरियल जाने के बाद ईरान के थ्रू हम अफ़गानिस्तान से ट्रेड करते हैं, और जो भी मिडल ईस्ट में ट्रेड करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, अफ़गानिस्तान को हमें मेडिसिन्स भी सप्लाई करनी थी, तो उसके लिए भी पाकिस्तान ने पहले बहुत नाटक किए, फिर इनके जब जियोपॉलिटिकल प्रेशर आया तो इन्होंने अलाउ किया, और उसमें भी इन्होंने कहा कि हम हमारे ट्रक्स में भेजेंगे, वही मैनी मोर जियोपॉलिटिक्स थिंग्स। तो ये इस वीडियो का मेन इशू था, मेन पर्पस था कि आपको इंट्रोडक्शन देना कि हमारा किसके साथ कहाँ पे बॉर्डर लगता है और क्या क्या इश्यूज़ हैं। और अगर इसके डिटेलिंग में जाते हम तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो हमारा मेन रीज़न था कि हमें डिटेलिंग में नहीं जाने। मेन पर्पज़ है हमारा कि हमारा इनके साथ इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि यही काफ़ी है। इसके बाद तो आप अंडरस्टैंडिंग खुद बना सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। सो थैंक यू फॉर दिस। हम आपको जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमें बताएं, हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी हमें बताएं। और अगर हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई है तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू शो सम लव।